तो स्वागत है आपका घटना चक्र इतिहास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक ना। प्राचीन इतिहास जो है वो समाप्ति पर है। हमने सीक्वेंस से जितने सारे क्वेश्चन है पाषाण काल से लेके पाषाण काल, वैदिक काल, गुप्त मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर और यूनानी आक्रमण को करते हुए अब हम इस सब्जेक्ट या फिर इस पार्ट के एंशिएंट हिस्ट्री के समाप्ति पर हैं। तो अभी आज स्थापत्य कला चैप्टर का जो पहला प्रश्न होने वाला है उसे डिस्कस करते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ठीक है ना। प्रश्न फिर से एक बार देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है चंदेल, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है गुर्जर प्रतिहार, सी ऑप्शन है चाहमान एवं डी ऑप्शन है परमार। तो ये प्रश्न आया है 43rd बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में और एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। फिर से हम प्रश्न देख लेंगे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि खजुराहो के मंदिर स्थापत्य निर्माण में जो सहयोगी थे वो थे चंदेल। अब अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर हम इसमें देखें तो हमें दो बातें समझ में आ रही हैं कि जो खजुराहो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाए गए, चंदेल राजाओं के द्वारा। और ये स्थित कहाँ है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ठीक ना। तो यही कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जो खजुराहो का मंदिर है उसे चंदेल राजाओं ने निर्मित किया था और उनकी स्थापत्य कला का वो बखान आज भी कर रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि इन मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों को कांदरिया महादेव सर्वोत्तम है। ठीक है ना। यहाँ के मंदिरों में जो कांदरिया महादेव का मंदिर है वो सर्वोत्तम है। ठीक। अगली बात अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि ये खजुराहो के जो मंदिर का निर्माण है वो कब से कब के बीच में कराया गया, वो कराया गया 950 से लेके 1050 ईस्वी के मध्य में। और इन मंदिरों में जो सर्वोत्तम मंदिर है उसका क्या नाम है, कांदरिया महादेव का मंदिर। चलिए अगला प्रश्न अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या है हमारी सेकंड। और इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि खजुराहो मंदिर का कांदरिया महादेव किसने बनवाया था। ठीक है ना। यानी कि कहा जा रहा है खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए में कहा जा रहा है परमार ने, बी है चेदी ने, सी है राष्ट्रकूट एवं डी है चंदेल। तो हमने इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर देखा कि जो खजुराहो का कांदरिया महादेव मंदिर है वो खजुराहो की स्थापत्य संरचना जितनी है उनमें से सर्वोत्तम मंदिर है ये, और इसके जो निर्माण करता है वो है चंदेल राजा। ठीक। अगला प्रश्न हम देखें। प्रश्न संख्या है हमारी 3 और इस प्रश्न में आपको बताना है कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए। ठीक। प्रश्न है किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए। ऑप्शन है आपका परमार, मौर्य, चंदेल या फिर होलकर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है उत्तर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि खजुराहो मंदिर जो देन है वो है चंदेल राजाओं की। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहली सूची में दिया गया है प्रमुख मंदिर या फिर चित्रकारी, और वो उसकी स्थिति हमको दूसरी सूची में जहाँ पे स्थित उसको बताना है। तो पहले में कहा जा रहा है कि स्तूप, दूसरा है बी ऑप्शन चित्रकारी, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति और डी है दशावतार मंदिर। दूसरी तरफ है आपका बाघ, सांची, देवगढ़ और मथुरा। अब इन दोनों सूचियों को हमें मैच कराना है कि किसका संबंध किस सूची से है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है हम देखेंगे कि स्तूप जो है वो कहाँ क्या है, वो सांची का स्तूप है। और चित्रकारी जो हमको मिलती है वो कौन सी चित्रकारी है, बाघ चित्रकारी। और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है वो आपको मथुरा में मिल जाएगी। और दशावतार मंदिर जो स्थित है वो आपका कहाँ पर स्थित है, देवगढ़ में। ठीक। तो यही है आपको एक पूरा सेंटेंस या फिर जो स्तूप है वो कहाँ पर है उसकी स्तूप और अवस्थिति को डिस अरेंज करके दे दिया गया था और वही आपको मैच कराना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ये प्रश्न है आपका 10 नंबर। ठीक है ना। और इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा धरोहर
स्थल वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है खजुराहो के मंदिर, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है भीमबेटका की गुफाएं, सी ऑप्शन है सांची के स्तूप और डी ऑप्शन है मांडू का महल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि जो मांडू का महल है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है। अब अगर अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लें तो यही बताया जा रहा है कि उपयुक्त और तीनों जो साइट्स हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वर्ल्ड हेरिटेज में आती हैं, बाकी की जो है आपका मांडू का महल उसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट से कोई भी मतलब नहीं है। तो कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ रहे हैं हम देख, खजुराहो का मंदिर आता है, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, जबकि मांडू का महल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है हमारी 11 और इस प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक ना, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अगर हम पहला कथन देखें तो पहले कथन में कहा जा रहा है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का जो उद्भव है वो गुप्त काल में माना जाता है। और बी ऑप्शन सेकंड कथन जो है आपका वो कहा जा रहा है लाखंडा जो है एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। और बी तीसरे कथन में कहा जा रहा है कि खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक एवं बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके 3 कथन है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। तो जो सत्य कथन होने वाला है हमारा, और एक कथन है इसमें चौथा कथन भी दिया गया है और चौथे में कहा जा रहा है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो ये आपको 4 कथन दिए गए हैं और इन चारों में आपको सही कथन का उत्तर देना है। तो जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला इस प्रश्न का वो प्रश्न संख्या है आपकी प्रश्न डी है। डी वाले में कहा जा रहा है 1, 2 और 3, यानी कि जो चौथा कथन है वो आपका पूर्णतः गलत है। चौथे कथन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि सांची कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के जो दोनों कथन हैं वो सत्य हैं। यानी कि पहले कथन में कहा गया था कि स्वतंत्र आधार, ठीक ना, के मंदिरों का उद्भव जो है वो गुप्त काल में माना जाता है, तो यह पूर्णतः सत्य है। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव कहाँ से माना जाता है तो वो उद्भव माना जाता है आपका गुप्त काल से। और फिर दूसरा कथन था कि लाडंखा जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, ठीक है ना। तो लाडांखा जो मंदिर है वो बादामी के चालुक्यों से ही संबंधित है। तीसरा कथन जो है वो कथन भी सत्य है और इसमें कहा गया था कि खजुराहो के मंदिर में मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक एवं बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। चलिए, तो ये प्रश्न हो गया आपका प्रश्न संख्या 11। और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें कहा जा रहा है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है, ठीक है ना। पहले कथन में कहा गया था अगर कहीं भी आ जाए कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव कहाँ है तो स्वतंत्र आधार के मंदिरों का जो उद्भव है वो आपका गुप्त काल से ही माना जाता है। अब दूसरा आ जाता है कि ला डंखा जो एक प्रारंभिक मंदिर है बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, ठीक है ना। लाडंखा मंदिर जो है वो किससे संबंधित है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। फिर खजुराहो के मंदिर में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं, ठीक, खजुराहो का जो मंदिर है उसके समस्त खंड जो है वो आंतरिक एवं बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव कालीन स्थापत्य है, ठीक ना। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो है वो कब का स्थापत्य है, पल्लव कालीन स्थापत्य है और यह मंदिर राज सिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान है, ठीक। फिर कहा जा रहा है कि परंतु यह द्राविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय में प्रारंभ हुआ था तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में की रचना जो हुई थी वो पूर्ण हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है आपका 12 और इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है। ऑप्शंस अगर देखें तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है आपसे भीतर गांव मंदिर का, ठीक ना। ऑप्शन ए में कहा गया कि भीतर गांव मंदिर का बी ऑप्शन में कहा जा रहा है
ग्वालियर का तेली मंदिर, सी ऑप्शन है आपका कंदरिया महादेव, और डी ऑप्शन में कहा जा रहा है ओंशिया मंदिर। तो प्रश्न फिर से देखेंगे, इसमें कहा गया था कि शिखर जो है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है। तो ओशिया मंदिर जो है हमारा, ओशिया मंदिर का जो शिखर है वो कौन सी शैली में है, ओशिया मंदिर का शिखर द्राविड़ शैली में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक ना, कहाँ 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं। ऑप्शन है आपके, ए में कहा जा रहा है अजंता, बी ऑप्शन है आपका कन्हेरी, और बी ऑप्शन है कार्ले, सी ऑप्शन है कन्हेरी, एवं डी ऑप्शन है राजगृह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है कि 100 से ज़्यादा बौद्ध गुफाएं जो मिली हैं वो आपको कहाँ मिली हैं, वो मिली है कन्हेरी में। ठीक ना, चलिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में यही कहा जा रहा है, कन्हेरी जो है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, और कन्हेरी गुफा का निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, और यहाँ चट्टानों से 100 से अधिक गुफाओं को काटकर आवास बनाया गया है। ठीक है ना, यहाँ की चट्टानों को काटकर 100 से अधिक आवास बनाए गए हैं, और अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है कि आबू का जैन मंदिर किससे बना है। ठीक है ना, प्रश्न है आबू का जैन मंदिर किससे बना है। ऑप्शन ए में कहा गया है बलुए पत्थर से, बी में कहा गया है चूना पत्थर से, सी ऑप्शन है आपका ग्रेनाइट से, एवं डी ऑप्शन में कहा गया है संगमरमर से। ठीक ना, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है कि आबू का जो जैन मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है संगमरमर से। चलिए इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो हमको यही कहा जा रहा है कि आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर से बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था। आबू का जो जैन मंदिर है संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, और जिसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने कराया था। ठीक है ना, गुजरात का चालुक्य शासक जो है भीमदेव, और उसका एक सामंत था बिमल शाह, उसी ने क्या करवाया था, दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 15, और इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक के निकट पाली ताड़ा मंदिर अवस्थित है। ठीक है ना, कौन सा मंदिर, पाली ताड़ा मंदिर कहाँ अवस्थित है, यह प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका, ए में कहा जा रहा है भावनगर, बी में कहा जा रहा है माउंट आबू, सी ऑप्शन है नासिक, एवं डी ऑप्शन में कहा जा रहा है उज्जैन। इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर जो होने वाला है, यानी कि पाली ताड़ा मंदिर जो स्थित है आपका, वो स्थित है भावनगर में। ठीक, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो और बताया जा रहा है इसके बारे में कि जो आपका पालीताड़ा मंदिर है ये जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की संत्रुजय पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संत्रुजय पहाड़ियों पर स्थित कौन सा मंदिर है, तो वो पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर, और यह मंदिर तीर्थंकर आदित्यनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है, आदित्यनाथ को। अगला प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न नंबर 16 है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। ठीक ना, अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बौद्ध, बी में कहा जा रहा है जैन, सी में कहा जा रहा है शैव, एवं डी ऑप्शन है आपका वैष्णव। तो प्रश्न क्या था कि एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म मतावलंबी के उपयोग के लिए बनाई गई थी। तो ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा शैव, सी। ठीक ना, यानी कि जो शैव धर्म है इस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए एलिफेंटा की गुफाएं काटकर बनाई गई थी। अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है, कह रहे हैं एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं किन शासकों के द्वारा कराया गया था, तो वो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। यहाँ से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं। कितने गुफा मंदिर, 5 गुफा मंदिर, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव या फिर शैव से संबंधित मूर्तियां
प्राप्त हुई हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल जो है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो बड़ी बात है कि एलिफेंटा का जो गुफा मंदिर है उसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने, ठीक ना। और इसमें जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं शिव, और उसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, जिन बौद्ध गुफाओं का निर्माण काल जो है वो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी माना जाता है। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 16। अब 17वें प्रश्न में हम देखें तो कहा जा रहा है कि एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, ठीक ना। प्रश्न है आपका, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। ऑप्शंस है बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव। आपको यही बताना है कि जो एलिफेंटा की गुफा है उस गुफा में कौन कौन से धर्मों के स्मारक स्थित हैं। तो हमने ऊपर देखा कि सबसे पहले कौन से हैं? शैव के हैं। शैव के बाद में बौद्ध धर्म के भी वहाँ पे स्मारक पाए जाते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 3, ठीक है ना। बौद्ध एवं शैव, बौद्ध एवं शैव धर्म से संबंधित स्मारक आपका एलिफेंटा की गुफाओं में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में आपको बताना है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। प्रश्न क्या था कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है। अगर ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है चालुक्यों को, बी में कहा जा रहा है चोलों को, और जो आपका सी ऑप्शन होने वाला है, सी ऑप्शन में पल्लवों को और राष्ट्रकूटों को, ठीक ना। तो प्रश्न क्या है फिर से हम देखेंगे। प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि एलिफेंटा के शैलों को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर जो होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाए कि राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने एलिफेंटा की गुफाओं को काट कर बनाया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, ठीक ना। प्रश्न क्या है, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? अजंता, भांजा, एलिफेंटा या एलोरा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं, ठीक। अगर हम अगला प्रश्न देखें, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में, प्रश्न है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है और गुप्त काल में चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट स्थान पर उपलब्ध है, ठीक ना। प्रश्न फिर से देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के लिए केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। फिर कह रहे गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है, ठीक ना। यानी कि गुप्त काल में आपको चित्रांकन के गुप्त काल में हुए चित्रांकन 2 जगहों से मिल जाएंगे। पहला तो आपको मिल जाएगा कहाँ से? अजंता की गुफाओं से, और जो दूसरा है वो आपको बताना है कि वो दूसरा कहाँ से मिलेगा। अगर ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है बाघ की गुफाओं से, एलोरा गुफाओं से, लोमस ऋषि गुफा से, डी ऑप्शन है आपका नासिक गुफाओं से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है उत्तर नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि गुप्त काल के चित्रांकन का जो दूसरा अवशिष्ट मिलता है वो बाघ की गुफाओं से मिलता है। अब हम अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो हमें बताया जा रहा है कि गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जमीन से संबंधित है तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। जबकि लोमस ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो कि बिहार के जहानाबाद जिले में। नासिक की गुफाएं सातवाहन काल की हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं। अगर ऑप्शंस देखें, ए ऑप्शन है आपका नासिक, एलोरा और अजंता। बी ऑप्शन में कहा जा रहा है जुनार, कल्याण और पीतलखोरा। सी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है जुनार, कल्याण और
पीतलखुरा, सी ऑप्शन में है अजंता, भाजा और कोडने, डी ऑप्शन है आपका भाजा, पीतलखुरा और कोडने। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राचीनतम शैल गुफाएं जो स्थित हैं वो आपकी नासिक, एलोरा और अजंता में है। तो अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमसे यही कहा जा रहा है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जो स्थित हैं वो आपकी नासिक, एलोरा और अजंता में है। 3 स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। ये तीनों स्थल कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। एलोरा में कुल 34 गुफाएं शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं जो हैं कौन कौन से धर्मों से संबंधित है? हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्मों से संबंधित है। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात है, इन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहारी है। चलिए, ये प्रश्न रहा आपका 21। अगर 22 नंबर प्रश्न हम देखें तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न स्थानों में कौन से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, हमको बताना है कौन सी बौद्ध गुफा मंदिर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर ए में देखें एलिफेंटा, बी है नालंदा, सी अजंता एवं डी खजुराहो, तो ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अजंता बौद्ध गुफा जो है वो मंदिरों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है ना, प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। अगर हम ऑप्शंस देखें, ए में कहा जा रहा है पल्लवों ने, ए में कहा जा रहा है पल्लवों ने, बी है चोलों ने, सी है राष्ट्रकूटों ने और डी ऑप्शन है आपका पालों ने। तो हमको पता है कि एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो यही बताया जा रहा है कि राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे। महाराष्ट्र स्थित एलोरा पहाड़ी पर अधिकांश मंदिरों का निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया है। अगला प्रश्न हम देखें तो प्रश्न संख्या हमारा 24 है। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ठीक है ना, वो बताना है कि एलोरा के जो गुहा मंदिर है वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बी है बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से। हमको सही कूट का मिलान करना है। अगर हम देखें तो ए में कहा जा रहा है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी है 1 2 एवं डी ऑप्शन है 1 2 3। ठीक ना, प्रश्न क्या था? प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध से या फिर जैन से। ठीक है, तो एलोरा का जो गुहा मंदिर है वो संबंधित है आपका, हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन में। ठीक है ना, यानी कि एलोरा के गुहा मंदिर में हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों की आस्थाओं से संबंधित सेल आपको मिल जाएंगे। ठीक ना, अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि एलोरा महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है ना, आपका कहाँ पे एलोरा स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्धों तथा 13 से लेकर 29 हिंदुओं एवं 30 से लेकर 34 जैनियों से संबंधित हैं। थोड़े थोड़े अंतर पर ये सारी गुफाएं जो हैं बनी हुई हैं। ठीक ना, तो अगर हम ये बड़ी बातें देखें इसमें तो एलोरा की गुफाएं वो जो स्थित हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद नामक स्थान पे, औरंगाबाद जिले में। और फिर इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, जिनमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक की गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर 29 हिंदुओं से संबंधित है और 30 से लेकर 34 नंबर की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या है हमारी 25। ठीक ना, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ठीक है ना, प्रश्न है हमारा एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं। अगर ऑप्शंस देखिए, ए में है बौद्धों के, बी है
बौद्धों एवं जैनों के। सी ऑप्शन है हिंदुओं एवं जैनों के। डी ऑप्शन में कहा जा रहा है हिंदुओं, बौद्ध एवं जैनों के। ठीक ना, इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं और यहाँ पे कुल 34 गुफाएं हैं। हमने देखा गुफा संख्या 1 से लेकर 12 बौद्ध से संबंधित है, 13 से लेकर 29 हिंदुओं से और 30 से लेकर 34 नंबर की गुफाएं जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। चल अगला प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न संख्या है 26 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है। ठीक है ना, प्रश्न है हमारा कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, वो कहाँ पे है? अगर ऑप्शंस देखें, ए है अजंता, बी एलिफेंटा, सी एलोरा, डी ऑप्शन है काले। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो उत्तर नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं जो हैं वो आपकी मिलती हैं एलोरा में। ठीक है ना, वहाँ एलोरा में 34 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 से लेके 12 तक आपकी मिलती है बौद्ध धर्म से, 13 से लेके 34 तक आपकी मिल जाती है। 13 से लेके गुफा संख्या 13 से लेके 29 आपकी मिलती है हिंदू धर्म से एवं 29 से लेकर 34 नंबर की गुफा जो है वो मिल जाती है आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। ठीक है ना, कौन शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? अगर ऑप्शंस देखिए, पहला है तटीय मंदिर जो कि मामल्लपुरम में स्थित है। बी ऑप्शन में आपके कहा जा रहा है राजराजेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में स्थित है। सी ऑप्शन है कैलाश मंदिर एलोरा का एवं डी ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर पुरी का। तो फिर से हम प्रश्न देखिए, इसमें यही पूछा जा रहा है कि शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण, इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। ये आपका शैलकृत स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। ठीक, यही कहा जा रहा है कि जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ठीक है ना, अगर पूछा जाए कि स्थापत्य का आश्चर्य क्या है तो स्थापत्य का आश्चर्य हो जाएगा आपका एलोरा का कैलाश मंदिर। फिर कहा जाएगा द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। प्रश्न संख्या अगला देखें, प्रश्न संख्या हमारी 28 और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मंदिरों में से जिसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ठीक है ना, यानी कि कौन मंदिर है जिसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? अगर ऑप्शंस देखें, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर का, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सी ऑप्शन है कैलाश मंदिर एलोरा, डी ऑप्शन है कांदरिया महादेव जो कि स्थित है कहाँ पे आपका खजुराहो में। तो शैलकृत